ये जो 1,000 रुपया दिया जा रहा है, आप लोग फॉर्म भरे हैं कि नहीं? जी फॉर्म तो नहीं भरे हैं। भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है महिलाओं के साथ कि वो उन्हें उम्मीद लग जाता है। आप किसी को भी देखिए, आप कुछ भी फॉर्म भरते हैं तो एक उम्मीद लग जाती है आज पैसे आएगा, कल पैसे आएगा। और ऐसे में अगर कल को अगर अचानक से पैसे नहीं आते, ठीक है आएंगे भी नहीं भी आएंगे, लेकिन इससे तो एक होता है ना कि भावनाओं का एक एक तरह से खिलवाड़ या फिर उनके साथ एक धोखा महसूस होगा। मोराबादी में है और हमारे साथ एक छात्रा का ही है। ये पढ़ाई भी करते हैं और बापू वाटिका रांची में है। और जिस प्रकार सरकार जो अभी मैया सम्मान योजना चला रही है और महिलाओं को जो 21 से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपया सम्मान राशि दे रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी राज्य भर में जो है एक तरह से महिला लोग खुश भी है और कुछ महिला नाराज भी है। जैसे कि जलसहिया लोग हो गया, बहुत लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है इसका लाभ और बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी इसको लेकर किया जा रहा है। क्या परेशानी है, पूरा मामला इनसे जानेंगे, इन्होंने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। और आज बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी हो रहा है। स्कूल में जितने छात्र पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे लोग, उनसे जो है गाड़ी भी लिया जा रहा है प्रोग्राम करवाने के लिए और स्कूल में बच्चों का पढ़ाई भी बाधित हो रहा है। इसका न्यूज़ कटिंग भी हम आप लोगों को भेज देंगे। बच्चा का पढ़ाई छोड़ के महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है पर, और एक तरफ कुछ लोग जो है राजभवन में धरना स्थल कर रहे हैं। वहाँ पे लगभग 29-30 हजार महिलाएं हैं, जलसहिया महिलाएं हैं, जो कि बराबर धरना प्रदर्शन कर रही है। कुछ दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों को पेंशन भी 1,000 रुपया मिलता है। और सरकार जो है बिना काम करने वाली महिलाओं सम्मान की राशि दे रही है, उससे हमको कोई चिंता नहीं है। पर जो चल रहा है झारखंड में, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या कहिएगा, मैया सम्मान योजना जिस प्रकार सरकार चला रही है, उसको लेकर आपका विचार क्या है? देखिए मैया सम्मान योजना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की एक अच्छी पहल है कि सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए ये योजना लेकर आई है। और लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये चुनाव से सिर्फ 1 या 2 महीने पहले क्यों मतलब ये योजना लेकर आई, पहले भी लेकर के आ सकती थी। तो कहीं ना कहीं लगता है ये चुनावी जुमला है या फिर लोगों को लुभाने के लिए ये योजना लाया गया है, या फिर चुनाव के बाद हो सकता है अगर उन्हें ये राशि या फिर ये जो योजना के अंतर्गत उन्हें जो राशि दी जा रही है वो नहीं मिले, तो ये कहीं ना कहीं मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़ाई करते हैं, हम्म। अभी जो 1,000 रुपया दिया जा रहा है, आप लोग फॉर्म भरे हैं कि नहीं? ये फॉर्म तो नहीं भरे हैं। तो आपका उम्र मतलब जो कैटेगरिया है वो आप फुलफिल करते हैं ना? हाँ एकदम फुलफिल करते हैं। क्यों नहीं भरे आप? जी देखिए, ये योजना जो है ना वो सरकार इसलिए लाती है कि जो गरीब या ऐसे वंचित लोग हैं उन तक योजना का लाभ मिल सके। लेकिन अभी देखिए कि जो भी योजना ला रही है सरकार, उसका लाभ सभी लेना चाहते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम उनका लाभ को क्यों मारे, जब हम अभी खुद कुछ कर सकते हैं पढ़ लिख के, या फिर थोड़े बहुत भी अगर पैसे कमा ले रहे हैं, तो फिर इसलिए मैंने ये योजना नहीं भरा। ये बताइए, सरकार तो खुद कह रही है कि 21 से 50 साल तक जितने भी महिलाएं हैं, स्टूडेंट है, कोई भी है, उस लोग इसका लाभ उठा सकता था। तो आप तो फॉर्म भर सकते थे। हाँ मैं फॉर्म भर सकती थी, लेकिन मैं नहीं भरी क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सरकार इतना जो पैसा ला रही है, तो क्या ये सरकार के बजट में है? और भी योजनाएं चल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही योजना है, बहुत सारी सरकार की आवास योजना है, पेंशन योजना है, तो और अभी ये नया मैया सम्मान योजना लेकर के आई है। तो अभी देखिए आज जो 7 लाख महिलाओं को जो 70 करोड़ का जो देना है, राशि वितरण करना है, तो कहीं ना कहीं ये आपको भी देख करके नहीं लगता है कि ये योजना कितने दिन तक टिक पाएगा? अच्छा योजना लाना बड़ी बात नहीं है, आप योजना को कितने दिन तक आप उसको पूरा कर सकते हैं वो बड़ी बात होती है। अब योजना ला करके 1-2 महीना चलता है तो इसमें कौन सा बड़ी बात होती है ना। योजना तो हर कोई शुरू कर सकता है, अब उसे कितने दिन तक आप लागू रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये चुनाव खत्म हुआ और फिर योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपका कहने का इसका मतलब साफ साफ है कि योजना आगे कब तक चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तो ऐसे में तो फिर ये होता है ना कि एक होता है भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है महिलाओं के साथ कि वो उन्हें उम्मीद लग जाता है। आप किसी को भी देखिए, आप कुछ भी फॉर्म भरते हैं तो एक उम्मीद लग जाती है आज पैसे आएगा, कल पैसे आएगा। और ऐसे में अगर कल को अगर अचानक से पैसे नहीं आते, ठीक है आएंगे भी नहीं भी आएंगे, लेकिन इससे तो एक होता है ना कि भावनाओं का एक तरह से खिलवाड़ या फिर उनके साथ एक धोखा महसूस होगा। ये योजना क्या लग रहा है लंबे समय तक नहीं चलेगा आपके विचार से? अब ये तो चुनाव के बाद ही बता सकते हैं जैसा होगा। उम्मीद क्या जता रहे हैं आप, जिस तरह से अभी चुनाव का समय आया है, उस समय सरकार योजना लाई है, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? अगर हेमंत सरकार रहेगी तो वो अपनी योजना को पूरी करेगी, ये
आशा रखते हैं। और ये बतलाइए, अभी जो है 1,000 रुपया जो जलसहिया लोग है धरना प्रदर्शन कर रही है, 29-30 हजार उन लोगों का संख्या है, बराबर वो लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, उन लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, सालों साल से लटका हुआ है पैसा, उसके विषय में कुछ कहना चाहिएगा? वो लोग भी महिला है वहाँ पे, बिना बोरिया बिस्तर इसी तरह आके जो है रात भर सोए हुए रहते हैं। देखिए, मैया सम्मान योजना मतलब प्रत्येक महिला जो 21 से 50 वर्ष तक की है, लेकिन उसमें भी ऐसा कंडीशन डाल दिया गया है कि जन प्रतिनिधि उस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब अगर हम जल सहिया की बात करें तो एक तो वो दिन भर काम करती हैं और उनका जो मानदेय है वो भी मात्र 250 रुपया है, वो भी काम मिले तब उनको ये दिया जाता है। और उनसे बात करने पे पता चला कि उन्हें फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का सम्मान है कि आदि मैया लोग को सम्मान मिल रहा है और जो जल सहिया वो भी तो मैया है, वो भी तो इसमें आती है, तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो गरीब वर्ग से है, किसी तरह से अपना घर का खर्चा चला रही है, तो उन्हें वो राशि नहीं दी जा रही, जबकि उस राशि की उनको जरूरत है और वो काम भी कर रहे हैं। क्या लगता है वो मिलना चाहिए उन लोगों को भी? हाँ, उन्हें भी मिलना चाहिए, जो नीडी है उनको खास सरकार का योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, जो नीडी नहीं है, जिन्हें जरूरत नहीं है, वो भी इस योजना का लाभ ले पा रहे हैं गलत तरीके से। मतलब भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हर जगह है कि लोग हर मतलब योजना का लाभ लेने में लगे रहते हैं। अब देखिए, अबू आवास योजना, जिनका सही में कच्चा मकान है उनको ज्यादा जरूरत है ना, लेकिन जिनके पक्के मकान भी है वो भी गलत तरीके से योजना का लाभ ले लेते हैं। तो इन सब पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कैसे होगा इस सब में कंट्रोल, कैसे होगा? प्रॉपर मैनेजमेंट, सरकार के जो अधिकारी हैं या फिर जो भी उस चीज को देख रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए और स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ताकि उस योजना का गलत फायदा ना उठाए कोई। क्या कहिएगा, उन लोगों को वेतन जो है बहुत दिनों से नहीं मिल रहा, रोक के रख दिया गया है कि 2011 से उन लोग का बहाली हुआ था जलसहिया लोगों का। मैया सम्मान 1,000 दिया जा रहा है, इसीलिए उन लोग का भी वेतन 1,000 है। तो क्या उन लोगों को मिलना चाहिए? इतना आप बैठे हुए हैं राजभवन में लोग। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि वो जल सहिया जो है वो रघुवर सरकार के टाइम में उन्हें अगर 1,000 मानदेय दिया जाता था, लेकिन जब ये सरकार आई तो मैंने सुना कि उनका भी ये जो है 1,000 भी बंद करा दिया गया और उन्हें सिर्फ उतना ही 250 रुपए मानदेय दिया जाता है। तो सरकार ने जो वादा किया है कम से कम उस वादे को पूरा तो करे। अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, 1,000 की यहाँ बात हो रहा है इसीलिए क्योंकि दिव्यांग लोग उनको भी 1,000 रुपया पेंशन मिलता है और सरकार मैया सम्मान योजना लाई है, उसको भी 1,000 रुपया दे रही है। तो दिव्यांग लोगों को कहा गया था कि हम आएंगे सरकार में तो 2,500 रुपया करके देंगे, और वो लोग लगभग 150 दिन से पार हो गया है, लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? 1,000 का यहाँ बात हो रहा है इसीलिए बोल रहे हैं, वो लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो योजना ला रही है, लेकिन योजना जो लाती है उसके लिए तो बजट भी तो चाहिए। तो एक तरफ अगर वो इतना बजट उसके हाथ से निकल जा रहा है, 70 करोड़ का बजट है, वो भी देखिए एक साल में अगर हिसाब कर लीजिए तो 70 करोड़ इंटू अगर आप 12 महीना का 1 साल का कर लीजिए तो कितना हो जाएगा सोचिए। तो सरकार के पास इतना फंड कहाँ से आएगा? एक तो जनता के टैक्स से ही जाता है सरकार के पास और वो सरकारी योजनाओं में ही लगा दिया जाता है। तो इस तरह से वो बाकी चीजों को भी ध्यान नहीं दे रही है, जिन्हें सच में मानदेय की जरूरत है या जो सम्मानजनक वेतन उन्हें मिलना चाहिए, तो उस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। नहीं कि सरकार के पास जो बजट है वो सिर्फ एक ही योजना में लगा दे या फिर चुनाव के लिए सिर्फ सरकार ऐसा कर रही है। एक बात और पूछेंगे, अभी जितने स्कूल के छात्र थे उनके पे बस लिया गया है वाहन में लाने के लिए महिलाओं को, और पढ़ाई छुट्टी दे दिया गया है स्कूल में बच्चों का, मतलब बच्चों को एक तरह से पढ़ाई रोक करके मैया सम्मान पे पूरा फोकस किया जा रहा है। क्या बच्चों का पढ़ाई में बाधित होना चाहिए? सम्मान तो एक तरह से मिल रहा है, चलिए ठीक है, बच्चों का पढ़ाई में असर पड़ रहा है, क्या कहिए? हाँ, उनका पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप कार्यक्रम रखिए, लेकिन उनकी पढ़ाई को बाधित ना करके या ले लिया जाता है स्कूल का, या सिर्फ आपको भीड़ दिखाने की आवश्यकता है कि इसमें इतने लोग आए हैं, तो ये सही नहीं है। आप छुट्टी के दिन में कार्यक्रम कीजिए। चलिए ठीक है, हमको अंतिम प्रश्न ये बतलाइए, मैया सम्मान योजना का आगे चलेगा, आप लाभ उठाइएगा या नहीं उठाइएगा? अगर आगे चला तो जरूर लाभ उठाएंगे। लाभ उठाइएगा। अभी फिलहाल तत्काल में फॉर्म नहीं भरना है आपको? नहीं, अभी फिलहाल में नहीं भरना। नहीं, चुनाव के बाद क्या भरिएगा? हाँ, देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार अपने वादे को कितना पूरा करती है, वादे पे खरी उतरती है। परिचय दे दिया। प्रियंका एक्का, रांची से। देख सकते हैं हमारे साथ एक छात्रा थी और इनका उम्र भी 21 से 50 के बीच में ही है, और ये मैया सम्मान योजना के बारे में खुल के जैसा कि बतला रही है। और जिस प्रकार से अभी मामला जो है मैया सम्मान योजना का गर्म है, और आने वाला विधानसभा का चुनाव भी है, जलसहिया हो, दिव्यांग हो, 1,000 रुपया सबको मिलता है वहाँ पे, वही सब लेके हम विचार विमर्श कर रहे थे कि आखिर में जो छात्र लोग हैं
जो 21 से पार है उनका सोच और विचार क्या है। धन्यवाद, जोहार।